हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो नाबार्ड ग्रेड ए का जो आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसी के बारे में आज आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ डिटेल में। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, बहुत सारे जेन्युइन जो रिव्यूज़ थे वो कलेक्ट किए, जैसे कि आपके जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कैसे थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन एग्ज़ाम लेवल ऑफ एग्ज़ाम पिछले साल से कैसा था या फिर इस साल कौन सा सेक्शन कितना टफ कितना इजी था उसके बारे में भी बात करेंगे। देन सेफ अटेम्प्ट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका मेरिट सेक्शन में जो है सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकता है। देन सेक्शनल कट ऑफ और मेरिट सेक्शन के जो टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो चलते हैं, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है आपका कट ऑफ। सो कट ऑफ जो है बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, क्योंकि हर साल जो ये एग्ज़ाम होता है मोस्टली वो एग्ज़ाम आपका किस लेवल का है वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो इस साल जो था वो पिछले साल से पेपर थोड़ा सा मॉडरेट, यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट प्लस कहेंगे हम, टफ लेवल तो नहीं कहेंगे सीधा, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो इस बार बच्चों के अटेम्प्ट जो है वो कम हो पाए हैं और बच्चों को जो पेपर है वो टफ लगा है। उसके बाद में सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट आता है वो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। तो पिछले साल का जो था वो 71,500 के करीब बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। मैं जनरल स्ट्रीम की बात करूंगा इस वीडियो में सिर्फ। लगभग 40 के यानी कि जो 40,000 बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे। अगर हम इस साल का स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेटा अगर देखें तो 2022 में 60,806 बच्चों ने इस बार फॉर्म फिलअप किया है। अब डेफिनेटली इसमें भी 35 से 40,000 बच्चों ने डेफिनेटली एग्जाम जो है वो आज अपीयर हुए होंगे। सो लगभग देखे जाए तो उतना ही हम अपीयर जो कैंडिडेट्स थे वो यहाँ पे नजर आए हैं। देन नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रिलीज हुई थी पिछले साल वो 74 थी, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ 6 वैकेंसी चेंज हुई। लेकिन ये जो 6 वैकेंसी है, अगर हम रेशियो के बारे में बात करेंगे, ऑफिशियल जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें भी आपको वहाँ पे लिखा है कि 1:25 रेशो के हिसाब से मेन एग्जामिनेशंस को आपको बुलाया जाएगा। यानी कि अगर 6 भी वैकेंसी बढ़ती है तो लगभग 150 बच्चे ज़्यादा इस पर्टिकुलर आपका जो नोटिफिकेशन है 2022 का उसमें सिलेक्ट होंगे। इस बार जो है 2000 अप्रोक्सीमेटली बच्चे जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे अपीयर करेंगे और पिछले साल से 6 नंबर वैकेंसी ज़्यादा है। वही नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट्स भी थोड़ा बहुत इस बार कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। मुझे हमेशा लगता है कि कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड या फिर वैकेंसी से सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है लेवल ऑफ एग्ज़ाम। एंड देन एवरेज अटेम्प्ट्स, इस बार जो बच्चों के मैंने आज जो बात की वो भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा आगे इस वीडियो में। देन आगे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो है एग्जाम एनालिसिस। एग्जाम एनालिसिस के बारे में, शिफ्ट वन के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। उसमें रीजनिंग जो आपका था, 20 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में पूछे गए थे। रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो एक आध पजल बच्चों को ट्रिकी लगा, लेकिन बाकी सेक्शन जो था वो ठीक था। सिलॉग पूछे गए थे, अनसर्टन पीपल का एक पजल था, सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन पे था, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस थे। लगभग यहाँ पे जो था ये पैटर्न थोड़ा बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कॉन्ट की बात करेंगे एप्टी की। एप्टी बच्चों का यहाँ पे मॉडरेट लगा है, क्योंकि बहुत से बच्चों से मैंने बात की तो जैसे आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है तो मोस्टली बच्चे एप्टी को कम टाइम दे पाए, ये भी मुझे नजर आया, या फिर एप्टी में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। जो बच्चे अच्छे प्रिपेयर करके भी दे रहे हैं उनको भी जो टाइम है ज़्यादा लग रहा था। इस बार जो पूछा गया है शिफ्ट वन में टेबुलर डीआई था, मिसिंग नंबर सीरीज था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे, एरिथमेटिक में भी अच्छे खासे 8 से 9 क्वेश्चंस बच्चों ने जो है मुझे बताया कि एरिथमेटिक में पूछे गए थे। तो जिनका एरिथमेटिक में अच्छा हैंड है तो वो थोड़ा फास्ट कर पाएंगे, लेकिन तो भी मुश्किल है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। तो बच्चों के एप्टी में अटेम्प्ट जो है वो कम देखे गए हैं। प्लस में टेबुलर डीआई जो था आपका पाई चार्ट, उसके बारे में भी बात करूंगा कि ऐसा नहीं था कि पाई चार्ट था तो आपको डायरेक्टली आंसर्स आ रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया है। थोड़ा कैलकुलेटिव था।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक थे, उसमें बच्चों ने अटेम्प्ट किए, मिसिंग नंबर सीरीज भी कुछ कुछ जो है बच्चों ने सॉल्व की, कुछ वहाँ पे भी ट्रिकी थोड़ा सा लगा है। सो एप्टी में जो है अटेम्प्ट्स बहुत कम दिखाई दिए है, क्योंकि 2 घंटे का जो भी आपको कॉम्पोजिट आवर्स मिलते हैं उसमें उतना अटेम्प्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस आपका रीजनिंग भी टाइम लेता है, क्योंकि पजल्स में तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो थोड़ा ठीक लगा, शिफ्ट वन में बच्चों ने अच्छे से अटेम्प्ट भी किए हैं, और उसमें आपने भी अगर पिछले साल देखा होगा तो इंग्लिश ही एक ऐसा सेक्शन था जिसमें सेक्शनल कट ऑफ सबसे ज्यादा था, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों ने अच्छे खासे मार्क्स लाए थे और लेवल भी उतना नहीं था कि आपके जो है यानी कि मार्क्स कम आएंगे। यहाँ पे जो आपको पूछा गया था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपका आरसी आया था। वर्ड स्वैप के भी क्वेश्चंस थे, ओके, लेकिन ये वर्ड स्वैप जो था ये पैराग्राफ में था। एरर डिटेक्शन था, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो ये आपका पैटर्न था, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट डेटा है, शायद से क्लोज टेस्ट का मुझे अच्छे से पक्का पता नहीं, लेकिन बाकी जो सेक्शन थे बाकी सारे आपको यहाँ पे पूछे गए थे। तो इंग्लिश ओवरऑल बच्चों के अटेम्प्ट्स जो है वो अच्छे खासे हुए हैं, और बच्चों ने एक्यूरेसी के साथ भी अटेम्प्ट्स किए हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर नॉलेज की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों को इस बार मॉडरेट लगा ये सेक्शन। उसका रीजन था शॉर्टकट कीज इस बार बहुत ज्यादा पूछे गए थे, और स्पेसिफिकली एक्सेल के जो थे, एक्सेल के एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे, वर्ड्स के भी थे, लेकिन जो शॉर्टकट कीज थे वो थोड़ा मुश्किल हो रहे थे बच्चों को, उसके जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। तो जो बच्चों ने मुझे बताया वो था कि मॉडरेट लेवल उनको लगा, ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। कुछ क्वेश्चन जो थे वो हाइपरलिंक, टोपोलॉजी, वायरस से रिलेटेड थे, मेरे ख्याल से ओल्डेस्ट वायरस ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कैचे मेमोरी पे था, देन ब्राउजर के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन अटेम्प्ट जो है बच्चों के उसमें ज़्यादा नहीं हुए ड्यू टू एक्यूरेसी। अब बात करते हैं आपके मेरिट सेक्शन की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मेरिट सेक्शन ही आपका डिफाइन करेगा कि आप यहाँ पे क्वालिफाई करोगे या नहीं, लेकिन आपको बाकी सेक्शन भी क्वालिफाई करने हैं। और एक सेक्शन जो आपका था डिसीजन मेकिंग, उसके बारे में मैं ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करूंगा। 10 क्वेश्चन थे, मैनेजमेंट लेवल के कुछ क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, उसमें भी आपके जो है बच्चों के 5 से 6 अटेम्प्ट यहाँ पे अच्छे खासे हुए थे। अब बात करेंगे मेरिट सेक्शन की, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं। सो इसमें मैंने जो है आपको पूरे मिला के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ शिफ्ट वन के, ऐसा यानी कि आपका ईएसआई, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फोसिस ऑन रूरल इंडिया एंड जनरल अवेयरनेस। तो तीनों मिला के यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे या फिर कुछ रिलेटेड डेटा आपसे मैं यहाँ पे शेयर करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कौन सा सेक्शन इसमें हार्ड गया है, कौन सा क्वेश्चन बच्चों को कम अटेम्प्ट हुए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सो गेस्टेशन पीरियड ऑफ शिप पूछा गया था, ब्रीड्स के ऊपर क्वेश्चन था, देन साइंटिफिक नेम ऑफ टिक का पूछा गया था, देन प्लांट डिसीज पे एक क्वेश्चन था, इंटरनेशनल लिटरेसी डे पे क्वेश्चन था, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स पे था, इंडियाज वॉरेन बफेट पे क्वेश्चन था, देन पीएम अजय स्कीम्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, जल जीवन मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम पे 2 क्वेश्चंस थे, देन पीएम एसवाईएम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के ऊपर था, बीटी क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन था, गवर्नमेंट परमिटेड फॉर लार्ज स्केल कमर्शियलाइजेशन टू विच बीटी क्रॉप्स, बुक्स एंड ऑथर पे एक क्वेश्चन था, पॉपुलेशन सेंसस पे एक 2011 के ऊपर एक क्वेश्चन था, आईएनएस तरकश पे क्वेश्चन था, अटलांटिक ओशन पे था, भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स चैनल सेपरेट मालदीव्स एंड इंडिया, देन न्यूट्रिएंट इन सॉइल्स पे क्वेश्चन था, देन ग्रॉस वैल्यू एडेड पे क्वेश्चन था, कोकोनट इज प्रोपोगेटेड ओनली फ्रॉम, ऐसा एक कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैसे मैंने आपको बताया स्कीम्स या योजना पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, बजट के ऊपर था, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर था, वहाँ पे ग्रोथ पूछा गया था मेरे ख्याल से, प्रधानमंत्री श्रेष्ठ योजना पे क्वेश्चन था, फसल बीमा योजना पे था, जी समित पे थोड़ा सा डाउट है, कुछ बच्चे बोल रहे था कुछ बच्चे नहीं, सो वो थोड़ा डाउटेबल है। मिनिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस थे, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये सारे, देन जीडीपी, जेंडर गैप इंडेक्स पे, पॉलिसीज पे कुछ क्वेश्चन थे, वेबनर वेटलैंड के ऊपर पूछा गया था, इंडिया बांग्लादेश पैसेंजर जो ट्रेन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन था,
लोगो ऑफ प्रसार भारती पे क्वेश्चन था। मून मिशन नेम जो है दानुरी उसके ऊपर क्वेश्चन था। टाइम मैगजीन का के ऊपर क्वेश्चन था। एनआरटीआई के ऊपर। देन यूके पार्लियामेंट सिस्टम्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से मेरे ख्याल से पार्टी या कुछ यही क्वेश्चन था। मीराबाई चानू के ऊपर क्वेश्चन था कि कौन से वेट लिफ्टिंग में जो जीते हैं वो कौन से ग्रुप में वो जीते, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था 49 केजी में शायद से मीराबाई चानू जो है वो मेडल जीती थी। देन फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस हाईवे कहाँ पे हुआ। देन पीएम विकास योजना पे था, ऑनलाइन एजुकेशन पे था। वही स्वच्छ भारत जो मिशन ग्रामीण फेज 2 है उसके ऊपर था। मैटरनिटी बेनिफिट्स, अपना खेत अपना काम पे था। एमएसएमई पीएच वैल्यू, मिल्किंग प्रोसेस, डैम्पिंग ऑफ पपाया एंड लीव्स। तो इतने सारे जो है क्वेश्चंस थे, अप्रोक्सीमेटली मैंने जो है रिलेटेड कीवर्ड्स जो है आपको यहाँ पे बताए हैं, सो ताकि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्प हो पाए। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी आपको अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे बता सकते हो। तो ये था आपका जो शिफ्ट वन का बताऊंगा मैं। अब मैं आपको अगर शिफ्ट वन के बारे में बात करूंगा तो सबसे ज्यादा बच्चों को हार्ड जो लगा है पूरे पेपर में बात करूंगा वो था ईएसआई यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। बहुत ज़्यादा बच्चों को टफ गया है और बच्चे अटेम्प्ट भी किए तो बच्चों को मतलब कैंडिडेट से मैंने ये भी बहुत ज़्यादा सुना कि एक्यूरेसी का थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। वही एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में यही बोलूँगा। जिनका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है उनको बहुत मतलब बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन उनको ठीक ठाक गया होगा पेपर। बाकी जनरल अवेयरनेस भी ठीक था, उतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था। ओके, करंट बहुत पूछा गया था, मतलब आपका जो था अभी के पिछले कुछ महीनों का ही करंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया था। अब बात करते हैं शिफ्ट टू के बारे में कैसे क्वेश्चंस थे। तो इसमें जो था आपका रीजनिंग अगेन सिलॉग पूछे गए थे। इसमें भी जो आपका कोडिंग डी कोडिंग डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन में भी इसमें थोड़ा बहुत ट्रिकी था। वही पजल में भी बच्चों ने ये बताया कि एक जो पजल था उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, उसको कंफ्यूजन था। तो थोड़ा रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट लेवल का था। वही एप्टी तो सेम ही लेवल था, कोई चेंज नहीं था। और ऊपर से रॉन्ग नंबर सीरीज यहाँ पे मेरे ख्याल से पूछा गया था। बाकी डिटेल्स नहीं पता लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज शायद से पूछा गया था। टेबुलर डीआई अप्रोक्सीमेशन इसमें आ चुका था। अप्रोक्सीमेशन अरिथमेटिक अगेन इसमें बहुत ज्यादा बच्चों का टाइम गया है। टेबुलर डीआई में भी टाइम गया। तो एप्टी जो था अगेन मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का था, ना इजी ना डिफिकल्ट। इंग्लिश लैंग्वेज अगेन यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था क्योंकि इसमें जो पूछा गया था वर्ड स्वैप अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आया था। एरर स्पॉटिंग था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन थे। वर्ड यूसेज था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी क्वेश्चंस कुछ एक दो पूछे गए थे। वही कंप्यूटर नॉलेज का अगेन सेम आपको यहाँ पे देखने को मिला है। वायरस या बाकी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए थे। वही एमएस ऑफिस और एक्सेल पे यहाँ पे भी ज्यादा तवज्जो दिया हुआ था। ओके, देन बात करेंगे अगर यहाँ पे जो आपका मेरिट सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस थे मिला के। तो स्किम्स के ऊपर यहाँ पे भी था, फाइनेंशियल इंडेक्स पे था, इरिगेशन पे था, हॉर्टिकल्चर, डिसीज, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज पे था, पीएमएमएसवाई जो योजना है उसके ऊपर था। पीएमएफबीवाई लिमिटेशन यहाँ पे पूछा गया था, कितना लिमिट है। इंटरेस्ट सबवेंशन पे था। एमएसपी बाद में परसेंटेज यानी कि वुमन रेट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन था, परसेंटेज रेट MGNREG के हिसाब से। वही पीएम पोषण टू पे क्वेश्चन था, परसेंटेज रूरल रोड पूछा गया था। बाद में ईपीएफओ का जो लॉन्च ईयर है वो था, पूछा गया था। देन ओलंपिक पे था। एमआरएल का जो फुल फॉर्म तो नहीं था लेकिन आर का पूछा गया था, मेरे ख्याल से रेसिड्यू या ऐसा कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म था जो पूछा गया था। ओलंपिक पे क्वेश्चन था। नेशनल पेंशन की स्कीम यानी कि एनपीएस पे था। एक्साइज पिच ब्लैक पे था। देन रूरल डेवलपमेंट फंड, एफडीआई, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। देन पीएम मातृत्व जो था उसका इंस्टॉलमेंट पूछा गया था। कैपस्टोन जो नासा का लॉन्च है वो वहाँ पे मेरे ख्याल से मून या उसका आंसर होगा। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब होता है ये पूछा गया था। फ्लोटिंग 100 वैट सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ है वो पूछा गया था। परमवीर चक्र या अशोक चक्र कब देते हैं, मेरे ख्याल से इसका रिपब्लिक डे था। सिंगापुर ओपन अभी जो हाल ही में पीवी सिंधु ने जीता था उसके बारे में ये क्वेश्चन था। नॉट पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें कौन सा गेम था जो पिछले बार था इस बार नहीं है, मेरे ख्याल से इसका आंसर शूटिंग था। कॉफी बीन पे था। पीएम स्वनिधि स्कीम पे था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 2021 मेरे ख्याल से 101 रैंक ऐसा कुछ था। आरआरबी कहाँ पे नहीं है
गोवा मेरे ख्याल से आंसर था, सार्थक स्कीम के बारे में था, मैक्सिमम कोऑपरेटिव स्टेट जो है कहाँ पे है, यानी कि मैक्सिमम कोऑपरेटिव कहाँ पे है, वो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र था। मिशन शक्ति पे क्वेश्चन था, रोड सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में था, एंजल इन्वेस्टमेंट पे था, देन पीएम ग्राम सड़क योजना, डिस्चार्ज ऑफ एक फ्रॉम द यस फोलागेल, ये इस पे क्वेश्चन था, यंग फीमेल इन बफेलो, देन ट्राई सम रिलेटेड किससे है, साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल जो पूछा गया था। सो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आखिरी यानी कि सेकंड शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में। इससे पहले कि आपको मैं बताऊं कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, सो प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप यहाँ पे एक बार जस्ट ओवरलुक कर लो, ज़्यादा इस पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि अगेन मैं हमेशा जो आपको बोलता हूँ कि जो एग्ज़ाम होता है उसका लेवल चेंज होता है, वैकेंसीज चेंज होती है, कुछ बच्चे चेंज होते हैं एग्ज़ाम देने वाले, सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस होती है, नंबर ऑफ बच्चे अपीयर होते हैं वो चेंजेस होते हैं, तो ज़्यादा इस पे डिपेंड मत रहो। लेकिन मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, जनरल का स्ट्रीम में जो कट ऑफ था एससी का वो 44 था, वही एसटी का 41 था, ओबीसी का 45 के करीब था, ईडब्ल्यूएस का सबसे कम 31 था, वही ओपन के लिए 53.5 यहाँ पे स्कोर आपका जो है कट ऑफ प्रीलियम का था। वही क्वालिफाइंग सेक्शन और मेरिट सेक्शन का आप जो है सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे देख लो पिछले साल कैसा था, उसी के करीब रहेगा। मैं आपको आगे इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा कि क्यों इतना रह सकता है। तो चलते हैं अभी सेफ अटेम्प्ट्स की तरफ, कि क्या इस बार सेफ अटेम्प्ट जो है वो सही रहेंगे। सो रीजनिंग के बारे में मैंने आपसे पहली बात की, इजी टू मॉडरेट था। मैंने मॉडरेट इसमें लिखा है इसलिए है कि मोस्टली 20 पूरे अटेम्प्ट्स करना बहुत मुश्किल है, अगर आप कर पाए हो तो कहीं ना कहीं आपको टाइम कम मिला होगा बाकी सेक्शन में। सो 12 से 15 अच्छा आपका अटेम्प्ट रहेगा। आपको पता ही है कि ये सिर्फ आपको क्लियर करना है, सेक्शनल क्लियर करना है। डिसीजन मेकिंग आपका अगेन यहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग हमेशा मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही होता है, क्योंकि आसान नहीं होता मैनेजमेंट या बाकी इसके ऊपर वो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट वाइज। सो 5 से ज़्यादा आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, थोड़ा एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान आपका होगा तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश जो था अगेन मैं इजी कहूंगा, यहाँ पे आप मॉडरेट भी बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट, लेकिन मतलब सॉल्यूबल क्वेश्चंस थे, आसानी से भी हो रहे थे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। 20 प्लस अटेम्प्ट्स आपके जो है बहुत अच्छे रहेंगे। और वैसे भी आपको मैंने इजी इसलिए भी लिखा है कि आपको सेक्शनल सिर्फ क्लियर करना है, उसमें फिर आप अगर कम भी अटेम्प्ट करते हो लेकिन एक्यूरेसी है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आपने 20 ही अटेम्प्ट करनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश का जो है ना सेक्शनल कट ऑफ भी पिछले साल थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन 15 भी अटेम्प्ट बहुत अच्छे माने जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज इस बार जो है कंप्यूटर नॉलेज में थोड़ा बच्चों को, एक दो बच्चों के तो मैंने ये भी पढ़ा कि अटेम्प्ट्स बहुत कम हुए हैं, जो अच्छे पढ़ के भी गए थे उनका कंप्यूटर नॉलेज का भरोसा नहीं है कि क्लियर कर पाए या नहीं, तो ये सारी चीज़ें इस बार देखी गई है। सो इजी टू मॉडरेट करूँ कहूँगा मैं, 11 प्लस यानी कि 10 प्लस भी आपके अटेम्प्ट हो गए एक्यूरेसी के साथ, तो बहुत अच्छे आपके अटेम्प्ट है। उसके बाद एप्टी की बात करूंगा मैं, एप्टी में अगेन 8 प्लस 20 में से बहुत अच्छे अटेम्प्ट है विथ 100% एक्यूरेसी। फंडा यही था कि जिसने एप्टी में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया या रीजनिंग में किया, उनको जो है मेरिट सेक्शन में कम टाइम मिला, या फिर बाकी सेक्शन में कम टाइम मिला जिसमें आपको सेक्शनल भी क्लियर करना है। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट। जो एप्टी में फंसे, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन एप्टी में जो फंसे हैं वो थोड़ा बहुत उनको बाकी जगह पे टाइम लगा, सो मॉडरेट लेवल का था। अब बात करते हैं मेरिट सेक्शन के बारे में। जनरल अवेयरनेस हमेशा हमेशा मैं मानता हूँ मॉडरेट ही होता है, क्योंकि वहाँ पे आप अगर पढ़े हो तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि आपको ऐसे ही मतलब आप कुछ भी टिक करके आओ और आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आपको आपने अगर अच्छी पढ़ाई की है तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। वैसे उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए मैंने मॉडरेट लिखा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि करंट पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अगर आप करंट का नहीं पूछोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। सो करंट पे क्वेश्चंस थे, यानी कि आपका जो वो था जीए सेक्शन वो मॉडरेट था, 12 से 14 अच्छे से अटेम्प्ट हो सकते थे अगर आप पढ़ के गए हो। अब आते हैं ईएसआई पे। ईएसआई इस पूरे जो एग्जाम का आपका हाईलाइट मैं कहूँगा, जिसमें मॉडरेट प्लस मैंने लिखा है, क्योंकि मॉडरेट टू टफ लेवल का आपका ईएसआई था। और पेपर को टफ भी इसी सेक्शन ने सबसे ज़्यादा बनाया।
मैं एप्टी को भी कहूंगा, लेकिन वो तो सेक्शनल था, लेकिन इसमें तो आपको मेरिट लाना ही है ईएसआई में। 20 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी तो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट है, बहुत ही अच्छा। मैं तो यही कहूंगा कि 15 प्लस भी आपका अटेम्प्ट है लेकिन एक्यूरेसी भी 100% है, तो भी आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि ईएसआई में बहुत बच्चे इस बार फंसे हैं। वही बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ईएसआई से मैं अगर कंपेयर करूँ तो वो पेपर ठीक था। ओके, वो सेक्शन ठीक था, मॉडरेट कहूंगा उसको भी। और 25-30 आराम से अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अच्छे से आराम से कर पाओगे। ओके, सो रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि 25 प्लस विल बी दी गुड आपका जो अटेम्प्ट रहेगा। अब आप बात करोगे सेफ अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट जो एवरेजली देखा गया है, बच्चों ने तो 60 भी की है, 70 करने वाले भी मुझसे बात की है, लेकिन एक्यूरेसी का पता नहीं है ज़्यादा, तो मैं उस पे फोकस नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि 50 के प्लस, यानी कि 50 प्लस 55 तक अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं इन मेरिट सेक्शन, ये जो 50 से 55 मैंने यहाँ पे लिखा है वो मेरिट सेक्शन का है, क्योंकि उससे ही आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे जब आप सेक्शन कट ऑफ सारे बाकी इसके क्लियर कर जाओगे। सो 50 प्लस विथ गुड एक्यूरेसी इज योर गुड अटेम्प्ट्स, यही मैं करूंगा, यानी कि 50 से लेके 55 तक आपने अगर आपके अटेम्प्ट है सो बहुत अच्छे आपके अटेम्प्ट माने जाएंगे विथ एक्यूरेसी। अगर आपने 70-60 तक भी अटेम्प्ट किए, आपकी एक्यूरेसी 90%, 85%, या फिर आपको लग रहा है कुछ 5 या 6 गलत हो सकते हैं, तो भी आपके अटेम्प्ट अच्छे हैं। मैं आपको जस्ट एवरेज बता रहा हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा, वो है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आपका एक्सपेक्टेड सेक्शनल एंड मेरी जो सेक्शन है उसका कट ऑफ। अब इस बार जो है मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी जस्ट रफली किया है, ये फिक्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट है कि ओपन एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हिसाब से कितने बच्चे यहाँ पे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो है कट ऑफ तो लगना है वो कैटेगरी वाइज ही है। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर दिया, क्योंकि जो सच है वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं बात करूंगा सेक्शनल के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि आपसे मैं लास्ट में बात करूंगा। सो रीजनिंग में यहाँ पे जो है 4 के करीब आपका सेक्शनल कट ऑफ ओपन का जा सकता है। जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है वो कैटेगरीज वालों के लिए है, कैटेगरीज का 3 का यहाँ पे जा सकता है, 3 के करीब। डिसीजन मेकिंग 1.5 के करीब जा सकता है ओपन का, वही कैटेगरीज के लिए 1.25 के करीब जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज में पिछली बार भी 11 तक गया था, 11-12 तक, इसलिए मैंने बताया। तो इस बार भी जो है 10-11 तक जा सकता है ओपन के लिए, 10 तक तो आराम से जाएगा। और 6 जो है वो एस सी एस टी या फिर बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए जा सकता है। कंप्यूटर नॉलेज 3 मार्क्स इस बार जो थोड़ा सा मुझे लगा, कंप्यूटर नॉलेज जो था इस बार पिछले साल से कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट था कंपेयर करें तो। 3 का आपका मार्क्स हो सकता है सेक्शन, वही 1.5 जो है आपका वो जा सकता है कैटेगरीज के लिए। जनरल अवेयरनेस 2.5 फॉर दी अगेन ओपन कैटेगरी, वही 1.5 बाकी कैटेगरीज के लिए मतलब अप्रोक्सीमेटली जा सकता है। एप्टी 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स जो है आपके कैटेगरी के लिए, वही बाकी 2 बचे जो है आपके मेरिट सेक्शन 4.5 तक ईएसआई का जा सकता है, 2 मार्क्स के करीब आपका जो है कैटेगरीज का जा सकता है बाकी। देन जो आपका बचता है वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें 6 मार्क्स तक आपका जा सकता है ओपन कैटेगरी के लिए, और जो बाकी कैटेगरी के लिए 3 मार्क्स। तो ये था सेक्शनल कट ऑफ। अब ज़रूरी है कि आपका जीए और ईएसआई और एग्रीकल्चरल वाला सेक्शन छोड़ दिए तो आपको बाकी क्लियर करने हैं, ताकि आपका बाकी पेपर जो है वो वैल्यूएबल हो पाए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आपका जनरल, यानी कि आपका जो जनरल स्ट्रीम है उसका कट ऑफ क्या हो सकता है। सो जनरल कैटेगरी के लिए 48 से लेके 52 तक कट ऑफ इस बार रह सकता है। ओके, जैसे कि 825 बच्चे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इनको जो है इस बार मेंस के लिए लेने हैं फॉर जनरल कैटेगरी, तो इतना हो सकता है। ओबीसी का जो है वो जा सकता है 44 से लेके 48, एससी का जो है 40 से लेके 43, वही एसटी का 38 से लेके 40 तक यहाँ पे जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का पिछले साल कम था लेकिन उतना कम नहीं जाएगा, अगेन मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 31 कुछ था, उतना बिल्कुल भी नहीं जाएगा इस बार। 38 या फिर मैं 36 वालों को भी कहूंगा कि आप रेस में हो, से लेके 40 तक, 42 तक आपका कट ऑफ +-2 तक जा सकता है। ओके, जैसे कि 200 बच्चे यहाँ पे भी जो है सिलेक्ट करने अप्रोक्सीमेटली, मैं ये नहीं कहूंगा कि उतने ही होंगे, क्योंकि सिमिलर मार्क्स वाले भी कंसिडर करते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है।
सो ये था पूरा एनालिसिस फॉर द एग्ज़ाम। बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि होप सो आपका हो जाए। ये था पूरा एनालिसिस। बाकी ऐसे ही आपके लिए मैं एनालिसिस लाता रहूँगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, जॉब नोटिफिकेशंस आपको ये चैनल स्पेसिफिकली मिलते रहेंगे हर दिन, तो वो भी आपको ज़रूरी है। तो इसलिए सब्सक्राइब एंड इंटीमेशन के लिए बेल आइकन को हिट करो। बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए, आपके जो अटेम्प्ट्स है वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर कोई क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं, ओके, तो वो भी आप वहाँ पे जो है लिख सकते हो। सो यस, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इसी के साथ।